कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। नाजरीन, भारत की मोदी सरकार ने जब से कुर्सी संभाली है, भारत पर आफतें ही आफतें आई हुई हैं। भारतीय नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य की तबाही ने इस पर मोहर सबत कर दी है। 2 दर्जन से जायद भारतीय फौजियों की हलाकत ने मोदी सरकार और आर्मी चीफ की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर में अब तक की बड़ी तबाही मच गई। भारत में सफे मातम बिछ गया। वीडियो में बताएंगे कि क्या एयरक्राफ्ट कैरियर पर आग लगाई गई या किसी इंतहा पसंद ने इस पर हमला किया। एयरक्राफ्ट कैरियर के हादसे में कौन कौन मुलव्विस निकला। भारतीय आर्मी के तर्जमान ने मीडिया ब्रीफिंग में क्या बड़ी गलती कर दी कि साबिक दिफाई माहिरीन ने बड़े खदशे का इजहार कर दिया है। इन सब की तफसील जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर भी करें। नाजरीन, भारतीयों के लिए मोदी सरकार अब तक की मनहूस तरीन सरकार के तौर पर सामने आई है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत के अलंबरदारी का टाइटल लेने वाले मोदी ने भारत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें मोदी की मदद करने के लिए हिंदुत्व के इंतहा पसंद हरावल दस्ते के तौर पर सामने आए हैं, जिन्होंने भारत की जमहूरी और सेकुलर शख्सियत को दुनिया भर में बेआबरू कर दिया है। लेकिन बात यहां तक होती तो शायद संभल सकती थी, क्योंकि मोदी सरकार के बाद मुमकिना तौर पर दूसरी सरकार के आने के बाद जमहूरी वैल्यूज बहाल हो सकती थी। मगर इसके अलावा कई ऐसे इक़दामात हैं जिसकी वजह से मोदी सरकार को भारतीय तारीख की बदतरीन सरकार करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर मचने वाली तबाही के बारे में आगे चलकर बताएंगे। पहले मोदी सरकार की वजह से जो नुकसान भारत को पहुंच चुका है इसका तज़किरा कर लेते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तबाही मचाने वाला हादसा भारतीय तबाही की ही एक कड़ी है। नाज़रीन, मोदी के दौर में मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई। शहरियत एक्ट आर्टिकल 370 भारत के मुंह पर एक बदनुमा दाग बन चुका है। इसके साथ ही भारत में दूसरी बड़ी अकलियत यानी सिखों के कत्लेआम और फिर सिख किसानों के खिलाफ किसान दुश्मन कवानीन के पास करने से भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां मोदी के दौर में अरूज पर हैं। बात यही नहीं रुकती। आलमी वबा कोरोना जिसने तबाही तो अपने दूसरे दौर में मचानी शुरू की, मगर इससे पहले मोदी की इंसान दुश्मन पॉलिसी की वजह से सिर्फ 4 घंटे के अल्टीमेटम पर पूरा भारत 21 दिन के लिए बंद करने से जो नुकसान मुल्क और इंसानी जानों की सूरत में देखने में आया, उस पर पूरी दुनिया में मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। चाय बेचने वाले मोदी को क्या मालूम कि कोरोना वायरस आखिर है क्या और इसका नुकसान कितना होगा। यही वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जो तबाही मचाई, उसके लिए इतना ही काफी है कि भारत में कोरोना से रिकॉर्ड हलाकतों का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर 4 लाख के करीब केसेस सामने आ रहे हैं और 4 से 5 हजार अफराद कोरोना से जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। मोदी मनहूस है, इसके बारे में हम नहीं कहते बल्कि भारतीय कहते हैं, जिन्होंने मोदी के खिलाफ मनहूस मुहिम भी चलाई, जिसमें मोदी के दौरे इक़्तिदार में होने वाली तबाही के बारे में तफसील से बताया गया है। मोदी के दौर में ही भारतीय फिजाइया की जानिब से नाकाम सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन की पाकिस्तान में द टी इज फैंटास्टिक की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मोदी सरकार की एक गलती ने भारतीय एयरफोर्स का पोल खोलकर दुनिया के सामने रख दिया है, जिसके बाद भारतीय फिजाइया के सरबराह ने बरमला कहा था कि हमारे पास जंग लड़ने का सामान ही नहीं है, और उसके फौरी बाद मोदी सरकार ने करप्शन केस को अलग करके फ्रांस से राफेल तैयारों की खेप मंगवा ली। मोदी सरकार कितनी मनहूस है उसका अंदाजा गुज़िश्ता रोज भारतीयों ने खूब लगा लिया है। भारतीय फौज के पास इस वक्त 2 बहरी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एक विक्रमादित्य जबकि दूसरे का नाम INS विराट है। गुज़िश्ता रोज भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य पर अचानक खौफनाक आग भड़क उठी। खुफिया जराये का कहना है कि आग इतनी खौफनाक थी कि भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी जद में आकर 27 के करीब भारतीय फौजी हलाक भी हुए। नाजरीन, कहा जा रहा है कि इस आग के भड़कने के पीछे कोई इंतहा पसंद एलिमेंट्स जरूर शामिल हैं।
इब्तदाई तहकीकात के बाद मालूम हुआ है कि ये आग असलहा स्टोर की जाने वाली जगह पर लगी थी। आग से पहले शदीद धमाकों की आवाज भी सुनी गई। भारतीय आर्मी के तर्जमान ने इब्तदाई तौर पर कहा है कि इसमें किसी इंतहा पसंदी का उनसर शामिल नहीं, ताहम हम बाकायदा तौर पर तहकीकात कर रहे हैं। एक भारतीय सहाफी के सवाल के जवाब में उनका कहना था कि कई ऐसे अवामिल हैं कि हम इस सारे हादसे के बारे में बताने से गुरेजा हैं। ये आग लगी है या लगाई गई है, इसके बारे में तहकीकात होने के बाद आर्मी कवानीन के मुताबिक मुतलका अफराद को सजा मिलेगी। भारतीय दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर तर्जमान के बयान को गौर से देखा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि इस आग और धमाकों के पीछे कुछ ऐसा जरूर है जो पब्लिक से छुपाया जा रहा है। तर्जमान ने तो एयरक्राफ्ट कैरियर को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में भी बताने से गुरेज किया है। साबिक दिफाई माहिर विक्रमजीत का कहना है कि मेरी इतलात के मुताबिक ये हादसा नहीं बल्कि जानबूझकर आग लगाई गई है। इससे परेशान कुन बात यह है कि ये आग किसी छोटे धमाके के बाद भड़की है। अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य पर कई रियासतों से ताल्लुक रखने वाले फौजी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनमें वो रियासतें भी शामिल हैं जहां भारत से आजादी की तहरीकें जोर पकड़ चुकी हैं। ऐसे में किसी भी इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ये मुमकिना तौर पर किसी इंतहा पसंद सोच रखने वाले बगावती जहन के फौजी की जानिब से दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश भी हो सकती है। नाज़रीन, ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।